अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। गैर कानूनी तरीके से शराब का जखीरा जमा करने वाले के खिलाफ एलसीबी की बड़ी कार्रवाई। एलसीबी पथक अवैध कारोबार की जानकारी लेते हुए केसेस करने के दरमियान गश्त करते समय गुप्त खबरीदार से जानकारी मिली कि मौजे खड़का तालुका सोनपेट यहाँ पर एक व्यक्ति अवैध शराब की बड़े पैमाने पर जखीरा जमा कर रहा है। ऐसी जानकारी मिलने पर उस आदमी के गैर कानूनी तरीके से शराब जमा कर रहा है, इस बात को लेकर दो पंचों के साथ उसके घर पर गए। वहां देखा वो आदमी अपने घर के आंगन में सो रहा था। जब उसे जगाया और उससे गैर कानूनी शराब के बारे में पूछा गया तो पुलिस को उसके घर में से कुल 14 बॉक्स भिंगरी संतरा शराब के मिले। इसकी कीमत 54,080 रुपये बताई जा रही है। इस मुद्दे माल के साथ पुलिस ने पंच के सामने वो जब्त किया और जब्त किया हुआ जखीरा जमा करने वाला व्यक्ति नाम विलास बाला साहब जादव, रहने वाला खड़का तालुका सोनपेट, उसके खिलाफ पुलिस थाना सोनपेट में गुना रजिस्टर नंबर 303/2026 कलम 65 कौंस में ई महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच जमदार राजेश मस्के कर रहे हैं। ये कार्रवाई परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी पंकज कुमावत इनके आदेश पर एलसीबी के पीआई गजेंद्र सरोदे और पीएसआई चंदन सिंह परिहार इनके मार्गदर्शन में जमदार मानिक वाघ, राहुल परसोड़े, महेश कौठाड़े, उसी तरह से अमलदार दिलीप नीलपत्रेवार, शरद सावंत, महारुद्र सपकाळ इन्होंने की है। इस कार्रवाई के लिए सोनपेट पुलिस थाने के पीएसआई मुंडे, अमलदार देवकते और ड्राइवर शिंदे इन्होंने भी मदद की, ऐसे बताया जा रहा है। परभनी शहर के रेलवे स्टेशन के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला और उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला के इलाके में एक्सीडेंट होने की घटना मंगलवार 21 जुलाई के दोपहर 2:30 बजे के दरमियान हुई है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ है। दूसरे दुर्घटना में हाईवे के टक्कर से कार का बड़ा नुकसान हुआ है। स्टेशन के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास रास्ते को पार करते समय एक ने MS 04 JK 7463 नंबर के ट्रक ने जोरदार टक्कर दे दी। इस एक्सीडेंट में का पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यानी कि जख्मी हो चुका है। दुर्घटना के बाद यातायात में बड़ी पैमाने पर बाधाएं निर्माण हुई। यहाँ खड़े हुए नागरिकों में शहर ट्रैफिक के पीएसआई अविनाश बनाटे, पुलिस अमलदार अनिल गायकवाड़, शेख मुश्ताक, अन्ना देशमुख, श्रीहरि मुंडे, सैयद जाफर, नवनाथ लोखंडे इन्होंने तुरंत जख्मी को सरकारी अस्पताल की ओर रवाना करते हुए यातायात में होने वाली बाधाओं को दूर किया और रास्ता खुला कर दिया। इसी रास्ते पर कुछ दूरी पर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के इलाके में MS 44 AJ 9990 इस क्रमांक के हाईवे ने कार को जोरदार टक्कर देने से कार का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की जानहानि नहीं होती हुई सामने आई है। इसमें भी ट्रैफिक पुलिस के पीएसआई सिद्दीकी और पुलिस अमलदार फड़ इन्होंने यातायात को खुला किया और आवाजाही के लिए रास्ता खुला करने के कारण ये दो घटनाएं एक ही रास्ते पर होने से बड़े पैमाने पर रास्ते की बाधाएं निर्माण हुई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और नागरिकों की मदद से यातायात को तुरंत खुला किया गया और जाने की आवाजाही के लिए रास्ता खुला कर दिया गया। परभनी शहर के लक्ष्मी नगर इलाके में मंगलवार 21 जुलाई के रोज लगभग 2 बजे के दरमियान एक चौंकाने वाली घटना घटी, जहां एक गाय को करने के लिए उसे रस्सी का फंदा डालकर उसे घसीटते हुए बेरहमी के साथ 4 पहिया वाहन गाड़ी में डालकर उसे बेरहमी से ले जाया जा रहा है, अगवा किया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। 21 जुलाई मंगलवार की सुबह करीब 2 बजे के दरमियान परभनी शहर के लक्ष्मी नगर इलाके में जीवन कुलकर्णी और अशोक देशमुख इनके घर के सामने से संदिग्ध 4 पहिया वाहन आकर रुक गया और कार में सवार एक अज्ञात चोरों ने नीचे उतरते हुए बैठी हुई गाय को बेरहमी से गले में रस्सी का फंदा डालकर घसीटते हुए ले जाकर जबरन अपने 4 पहिया गाड़ी में उसे अगवा कर लिया है। 4 व्हीलर गाड़ी में बिठाकर वहां से वो फरार हो गए। जब इस घटना की जानकारी सुबह मिली तो इलाके के नागरिकों में सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें साफ दिख रहा है कि गाय को 4 पहिया वाहन में बंद करके चुराया ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों में बुरी तरह से आक्रोश का माहौल दिखते हुए डर का माहौल भी बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत एलसीबी शाखा की टीम वहां पर पहुंचते हुए पुलिस द्वारा आतराफ के भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जांचे जा रहे हैं। चोरों को ढूंढने के लिए विशेष पथक रवाना किया गया है, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। लेकिन हम आपको अवगत करा दें, पिछले 1.5 सालों से इस तरीके से गाय के और उसी तरह से पशुधन चोरी होता नजर आ रहा है। उसके कई सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहे हैं। दरगाह रोड इलाका हो या वांगी रोड इलाका, खंडोबा बाजार, इन जगहों से बड़े पैमाने पर ये चोरी हो रही है। खास तौर पर नारायणपेट पुलिस थाने के हाथ में ही ये चोर अपने अड्डा बनाए हुए हैं जानवरों को ले जाने के लिए। इस घटना को देखते हुए जिस तरह पूर्व नगर सेवक बबलू नागरे इन्होंने परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी पंकज कुमावत इनसे मिलकर जानकारी देते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात की है। इस पर अब एलसीबी टीम
और ये करते हुए देखिए एसपी क्या आदेश देते हैं और किस तरीके से इन चोरों को पकड़ेंगे, इसकी और सभी की निगाहें लगी हुई है। मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी ट्रेनिंग जरूरी, 15 अगस्त तक सर्टिफिकेट ले। महाराष्ट्र माझा मराठी माझा संवाद भाषा नाम के पहल के लिए राज्य मराठी विकास संस्था, कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ और ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के संयुक्त से साथ मिलकर यह चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत परभनी जिले में अमराठी ऑटो रिक्शा और टैक्सी लाइसेंस होल्डर्स और ड्राइवरों के लिए प्रैक्टिकल मराठी भाषा की ट्रेनिंग रखी गई है। ये ट्रेनिंग जिला परिषद कन्या पाठशाला और हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड परभनी रूम नंबर 1 में 21 जुलाई से तो 14 अगस्त 2026 तक हर दिन दोपहर 3 बजे रखी गई है। सभी अमराठी ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को इस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाना चाहिए और 15 अगस्त 2026 को ट्रेनिंग पूरी करके सर्टिफिकेट लेना चाहिए। 16 अगस्त 2026 को अगर अमराठी ऑटो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवरों के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन के दौरान ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। परभनी जिले के सभी संबंधित ड्राइवर और उसी तरह लाइसेंस धारक और प्रशिक्षण कार्यशाला के शामिल होने के लिए मराठी संवाद और कौशल्य विकसित करें और समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ऐसा आह्वान उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम कासार इन्होंने किया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। वोटर लिस्ट में खास गहराई से बदलाव। SIR प्रोग्राम 2026 के तहत तालुका सेलू के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, सभी माध्यम के पत्रकारों को आज तारीख 21 जुलाई 2026 मंगलवार के रोज उप विभागीय अधिकारी सेलू इनके ऑफिस में और उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर शैलेश लाहौटी इनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इस समय सेलू के तहसीलदार डॉक्टर शिवाजी मगर, इनके अलावा संदीप भैया हरिभाऊ लाहाने, अरुण विश्वनाथराव ताटे शिवसेना उबाटा गट के, गजानन अशोकराव शेलार शिवसेना, शुभम कदम राष्ट्रवादी, गणेशराव काटकर भाजप, अशोकराव शेलार भाजप, विनोद शेरे भाजप, सचिन आड़ने भाजप, पत्रकार डॉक्टर विलास मोरे, इनके अलावा अन्य पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर शैलेश लाहौटी इन्होंने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। याबाबत माहिती देतो सर्वजण आलेले आहे। तर आज 21 जुलैला सकाळच्या 8 वाजताच्या रिपोर्टनुसार सेलू तालुक्यामध्ये 165 बूथ आहेत आणि नंबर ऑफ इलेक्टर्स टोटल मतदार 1,45,592 आहेत। त्यापैकी आपलं फॉर्म डिस्ट्रीब्युशन हे 1,42,741 म्हणजे 98% आपलं डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे आणि EF कलेक्टेड आणि EF डिजिटाइज म्हणजे जे फॉर्म भरून आले आणि त्याचं डिजिटायझेशन आपण केलेलं आहे ते आहे 1,11,415 म्हणजे एकूण मतदाराच्या 76.53% काम आपलं झालेलं आहे। आज दिवस 22वा दिवस आहे आणि आपल्याला माहितीच आहे की 3 दिवसापूर्वी माननीय भारत निवडणूक आयोग, माननीय मुख्य निवडणूक अधिकारी मुंबई यांनी या कार्यक्रमाला एकूण 10 दिवसाची मुदत दिलेली आहे। त्यामुळे 29 जुलैला ही मुदत संपत होती, परंतु आता ही 8 ऑगस्ट 2026 ला ही मुदत संपणार आहे। 17 ऑगस्टला ड्राफ्ट रोल आपला प्रसिद्ध होईल। त्यानंतर 13 ऑक्टोबरपर्यंत आम्ही सर्व सुनावण्या घेऊन आपले आक्षेप असतील किंवा जे अनॉमलीज आहेत किंवा जे अनमॅप्ड आहेत त्यांची आम्ही सुनावण्या घेणार आहोत। ती प्रोसेस 15 ऑक्टोबरपर्यंत चालेल आणि 19 ऑक्टोबरला आता आपला फायनल मतदार यादी प्रसिद्ध होईल। पुढच्या या कार्यक्रमाला 10 दिवस जरी मुदत वाढली तरी काम आम्ही वेळेतच करणार आहोत। जिल्हाधिकारी सरांनी सत्य सांगितलेलं आहे की आपण मुदत वाढली या भ्रमात राहू नये, कारण एकदा मुदत वाढली खालपर्यंत तसा मेसेज गेला त्यामुळे गाडी स्लो होते। परंतु आपण 29 जुलैच्या दिवशीच हे काम आपल्याला संपवायचे आहे, या दृष्टीनं आमचे सर्व प्रयत्न चालू आहेत। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी लिए खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।